व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? तो इट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स। तो प्रोजेक्ट का बारे में हमारा नॉलेज, प्रोजेक्ट का बारे में हमारा स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स टू मीट, क्या करने के लिए? टू मीट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, स्कोप, टू अचीव द स्कोप। सिंपल ऐसा बोल सकते, ये लिखो ना, ए सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर, ए सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। Systematic approach for successful completion of a project. How? By application of पहले स्किल्स को अप्लाई करना। क्या होता है स्किल्स? स्किल्स क्या होता है? काम करने के लिए, टू फुलफिल वर्क रिलेटेड टू एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज खत्म करने के लिए। समझ आ गया? इंजीनियर का स्किल होना जरूरी, मैसोन का स्किल होना जरूरी, इवन कॉम्पैक्टर ऑपरेटर का स्किल भी होना जरूरी, अच्छे करना। क्यूरिंग करने वाला का पानी अच्छे लगाना स्किल भी चाहिए। तो स्किल तो होना जरूरी होता है ना, स्किल तो होना जरूरी होता है ना। यस, टू फुलफिल वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज, स्किल्स। तो नॉलेज इज डिफरेंट, स्किल इज डिफरेंट। प्लीज, आप मिक्स कर रहा है बेटा। नॉलेज इज डिफरेंट, स्किल इज डिफरेंट। स्किल द एबिलिटी टू परफॉर्म द वर्क। नॉलेज आपका दिमाग में है, वो दिमाग में होने वाला नॉलेज आप अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। कैसा करना आपका दिमाग में है, फिर आप अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा ना। आप गेट या ईएससी को तैयारी कर रहे हैं, पूरा कंटेंट आपका दिमाग में है। एग्जाम का टाइम पे आप अच्छे आंसर करना, वो स्किल होता है। एग्जाम का टाइम पे ना क्वेश्चन को एक्यूरेट आंसर देता है, परफेक्ट आंसर देता है, वो स्किल बोलते हैं। एग्जीक्यूशन, ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, यस। टू डू प्रोजेक्ट एफिशिएंटली। बिना नॉलेज एग्जीक्यूशन एफिशिएंटली नहीं हो सकते, बिना नॉलेज एग्जीक्यूशन नहीं हो सकते प्रॉपरली। तो टू डू प्रोजेक्ट एफिशिएंटली नॉलेज चाहिए। फिर टूल्स, इक्विपमेंट्स, साइंटिफिक टूल्स, एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स, नॉलेज एंड साइंटिफिक टूल्स। क्या होता है साइंटिफिक टूल्स का अंदर? अरे एटलीस्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट में मिस्त्री डिप्लोमा होल्डर था, कभी कभी बिना डिप्लोमा मिस्त्री हो सकते, ऐसा होता है रे बाबू। आजकल इंजीनियर भी मिस्त्री बोलते। गांव चलो, आप बोलो सिविल इंजीनियर, अरे आप पढ़ने के बाद मिस्त्री हो गए, ऐसा पूछ सकते हैं आपको। सो साइंटिफिक टूल्स क्या होता है? यस, साइंटिफिक टूल्स, लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स, लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स टू परफॉर्म प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। प्रोजेक्ट एक्टिविटीज अच्छे शेड्यूल करने के लिए, यूज करने वाला टूल्स होता है। एग्जाम्पल, हाँ, प्राइमावीरा इज ए वेरी वेरी ओल्डेस्ट वाला, प्राइमावीरा बोल सकते हैं, एमएस प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर को मैकेनिक बना लिया, हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर को मैकेनिक बना लिया तो विनय गारू तो मर जाएगा। विनय, so these are all the tools, scientific tools to do the project. Yes, stat pro भी बोल सकते। Primavera is the oldest project management scheduling tool. रश्मि, oldest project management scheduling tool होता है Primavera। हाँ, this is the first scheduling tool, चरण गारू। तो systematic approach for successful completion of project, systematic approach for successful completion of project by skills, knowledge and scientific tools is called as project management, is called as project management। ये तो इंपॉर्टेंट होता है। चलो फिर हो गया। तो व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट? अब हम बात कर रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट। व्हाट आर योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स होता है, देयर आर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, फिर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स रहेगा,
along with this एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेगा, along with this हमको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेगा। That is MS Project is also software tool for scheduling, Khatri, software tool for proper project management schedule. So project has three objectives: primary objective, common objective, additional benefits. तो ऑब्वियसली एक गोल रहेगा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वन गोल। अब डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल? पानी रोकने के लिए, स्टोर करने के लिए, बस ये भी गोल होता है। फिर पानी रोकने के बाद आप कुछ भी कर सकते, पावर जनरेट कर सकते, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई कर सकते, ये पानी से नेविगेशन, शिप तो ट्रांसपोर्ट कर सकते, टूरिज्म रिक्रिएशन कर सकते। दिस आर ऑल एडिशनल बेनिफिट्स हो जाएगा ना, दैट कम्स अंडर एडिशनल बेनिफिट्स हो जाएगा ना। बट प्राइमरी गोल क्या है? डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है पानी रोकने के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए। डाउनस्ट्रीम विलेज फ्लड में डूब जाएगा, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम डैम कंस्ट्रक्ट किया, पब्लिक सेफ्टी के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, फ्लड पानी डाउनस्ट्रीम विलेजेस को ना चलने के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए। फिर दूसरा यूजेस भी हो जाएगा, हाँ वो आएगा एडिशनल, ऑब्वियसली रश्मि, गुड। सो वी आर मेकिंग अवर हाउस फॉर आवर लाइवलीहुड, वी आर मेकिंग अवर हाउस फॉर आवर लाइवलीहुड। साथ साथ में रेंट को देते हैं ना। डैम एंड रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन, डैम एंड रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन फॉर फ्लड कंट्रोल और कभी कभी फॉर इरिगेशन, दिस इज प्राइमरी एस्पेक्ट। कभी कभी फॉर फ्लड कंट्रोल, कभी कभी फॉर इरिगेशन। फिर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? सॉरी, एडिशनल बेनिफिट्स लिखो पहले। एडिशनल बेनिफिट्स, डैम विल बिकम विजिटिंग साइट, टूरिज्म, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, पावर जनरेशन, वाटर सप्लाई, नेविगेशन, ये पूरा हो जाएगा ना एडिशनल बेनिफिट्स। हाँ, नेविगेशन मींस ट्रांसपोर्टेशन ओनली, नेविगेशन ट्रांसपोर्टेशन सेम है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप उतना क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट, हर एक प्रोजेक्ट को चलने वाला ऑब्जेक्टिव, इसको बोलते कॉमन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू एनी प्रोजेक्ट, ऑल प्रोजेक्ट्स। क्या होना जरूरी? पहले तो इको फ्रेंडली, इट मस्ट नॉट डिस्टर्ब द क्लाइमेट। इको फ्रेंडली होना जरूरी होता है ना, इको फ्रेंडली। एंड एनी प्रोजेक्ट इज नॉट एक्सपेंसिव, इट शुड बी इकोनॉमिकल होना जरूरी। हाँ, ऑब्वियसली इकोनॉमिकल होना जरूरी। नो, हम पावर जनरेशन के लिए कोई डैम नहीं कर सकते मैडम रश्मि, पावर जनरेशन के लिए कोई डैम नहीं कर सकते। इरिगेशन पर्पस के लिए डैम कर रहा है, एनीवे वाटर इज गेटिंग स्टोर्ड, इसका वजह से पावर जनरेशन एडिशनल हो गया। प्राइड ऑफ द कंट्री, प्राइड ऑफ नेशन, प्राइड ऑफ द रीजन, ये लोकेशन को प्राइड हो सकते। कनेक्टिविटी बढ़ जाता है ना, पीपल विल गो रेगुलरली, कनेक्टिविटी बढ़ जाता है, फेमस हो जाएगा, फेमस हो जाएगा ना इसका वजह से। एंड फाइनली कोई प्रोजेक्ट किसके लिए बन रहा है, उधर कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना, फॉर whom you are doing the project, इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। सो दीज आर ऑल कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। तो आप, एक गोल है सस्ता में ट्रांसपोर्ट करना, इसका वजह से मेट्रो ट्रेन बना लिया, प्लीज अंडरस्टैंड। आप, एक गोल है ट्रांसपोर्टेशन सस्ता में करना, मेट्रो ट्रेन बना लिया। फिर ये मेट्रो ट्रेन, इट शुड नॉट डिस्टर्ब द क्लाइमेट, इट शुड बी अंडर इकोनॉमिकल कंडीशन, इट गिव गुड नेम टू द रीजन। राजीव, आपका सिटी में मेट्रो ट्रेन होगा, योर सिटी विल बिकम मेट्रो सिटी हो जाएगा ना, सिटी का नाम बढ़ जाता है। देन कनेक्टिविटी बिटवीन लोकेशंस इंक्रीज होता है, पीपल सेटिस्फाई हो जाएगा, नेक्स्ट इलेक्शन में गवर्नमेंट को वोट ज्यादा मिलेगा ना। अब मेट्रो ट्रेन बनने के बाद 50 रुपीज में 50 किलोमीटर चल रहा है, नेक्स्ट इलेक्शन में ज्यादा वोट बनेगा। नो, कस्टमर रिक्वायरमेंट तो कॉमन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी तो अब क्या करने के लिए, फॉर व्हाट पर्पस यू स्टार्टेड द प्रोजेक्ट, दैट विल बी प्राइमरी ना अभिषेक। हर एक प्रोजेक्ट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना जरूरी। आप क्या करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया, इट शुड बी इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। फिर मेट्रो ट्रेन बना लिया, मेट्रो ट्रेन रनिंग में चल रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मेट्रो स्टेशन का अंदर आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, पैसा जनरेट हो जाएगा, पेंडाल्स आएगा, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ये पूरा एडिशनल बेनिफिट्स होता है ना। मूवी शूटिंग करेगा मेट्रो ट्रेन का अंदर, ये पूरा का पूरा एडिशनल बेनिफिट्स हो जाएगा। समझ आ गया? चलो फिर, ये तो नहीं चाहिए, हो गया। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेज, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। यस, करेक्ट, टू इंक्रीज द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ऑब्वियसली अभिषेक। सो हियर हम बात कर रहा है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहा है। सो ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में हम बात करेगा फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का अंदर क्या क्या फेजेस रहेगा, प्रोजेक्ट का अंदर होने वाला फेजेस क्या है,
कोई प्रोजेक्ट, वट एवर द प्रोजेक्ट, 5 phases will be there. Initiation, planning, scheduling, initiation, planning, scheduling, execution, monitoring and control, and last में एक्चुअली फेज नहीं, एंड ऑफ प्रोजेक्ट, क्लोजर. एंड ऑफ प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं. अरे नो, प्रोजेक्ट का अंदर मेंटेनेंस नहीं आएगा ना, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मेंटेनेंस आएगा. समझ आ गया? इनिशिएशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, फाइनली क्लोजर बोलते, क्लोजर. सो नाउ बच्चे लोग को ये टेंशन आ रहा है, क्या बात करेगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीपीएम पार्ट एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सिर्फ हम सीपीएम पार्ट है ना गेट में, सीपीएम पार्ट और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में ओनली थर्ड फेज बात करेगा. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पूरा बात करना पड़ता है. समझ आ गया? ओनली वी टॉक सीपीएम पार्ट अंडर शेड्यूलिंग, रिमाइनिंग पूरा बात करना पड़ेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में. क्लोजर इज नथिंग बट टर्मिनेशन. शिवम, क्लोजर एंड टर्मिनेशन बोथ सेम है. चलो फिर, दिस इज द लाइफ साइकिल. देखो एक बार, ऑर्डर ऐसा होता है, इनिशिएटिंग, फिर प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं. एग्जीक्यूट करने का टाइम पे कुछ जगह पे हम सोचते हैं, वी फील लाइक कुछ जगह पे गड़बड़ हो गया, तो रिटर्न बैक करो, मॉनिटर करो, कंट्रोल करो. यू हैव टू कंट्रोल द एक्टिविटीज, यू हैव टू चेंज द एक्टिविटीज, रिटर्न बैक करो. हाँ, वो तो प्लानिंग में चलेगा. लास्ट फेज बोलते क्लोजिंग. हाँ, वो भी बात कर रहे हैं अभिषेक गारू. पीपुल विल स्टडी प्लानिंग अंडर शेड्यूलिंग, दोनों साथ साथ में चल रहा है. प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग बोलते, दोनों एक स्टेज में बात करेगा जनरली. एक्चुअली 2 डिफरेंट स्टेजेस है. प्लानिंग डिफरेंट है, शेड्यूलिंग डिफरेंट है. बट हम एज कैजुअली अंडर मैनेजमेंट हम ऐसा बोलते हैं, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग. सो इनिशिएशन फेज, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूटिंग, क्लोजिंग. समझ आ रहा है बाबू? तो इनिशिएशन में क्या करते हैं? इनिशिएशन में हम बात कर रहा है फिजिबिलिटी. वी टॉक अबाउट फिजिबिलिटी, whether project is good to go, not good to go, economically feasible, technically feasible, eco-friendly or not, government permissions will come or not, that feasibility. फिर बजटिंग करेगा. इनिशियल फेज में, प्रोसेस में बजटिंग करेंगे, उतना कॉस्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट के लिए. ये रफ प्लान बनना चाहिए, रफ प्लान. वी कैन मेक द रफ प्लान. समझ आ गया? इनिशिएशन फेज में इसका वजह से प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग साथ साथ में आएगा बोल रहे मिस्टर मो. तो इधर क्या करेंगे? टू गेट प्रोजेक्ट गो अहेड और नॉट, प्रोजेक्ट शुरू करना ना करना, दैट वाज डिसाइडेड इन द इनिशिएशन फेज. कैसा? बाय स्टडीइंग अबाउट फिजिबिलिटी, बजटिंग, रफ प्लान. वो भी बात करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. उतना कॉस्ट हम एक्सपेंड कर रहा है, व्हाट इज द बेनिफिट वी आर गेटिंग टू इट. ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पब्लिक प्रोजेक्ट को नहीं करेंगे, प्राइवेट प्रोजेक्ट को करेंगे. समझ आ गया? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पब्लिक प्रोजेक्ट में क्या होता है? नेगेटिव में चलेगा. पब्लिक प्रोजेक्ट क्या है? गवर्नमेंट होने वाला प्रोजेक्ट. आप रोड बन रहा है, गवर्नमेंट को कोई पैसा मिलेगा रोड बनने के बाद? यस. गवर्नमेंट को कोई नहीं बनेगा, लेस देन 1, नेगेटिव में चलेगा. वो भी बोल रहे हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो लेस देन 1 फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट. चलो फिर इनके साथ साथ में रिस्क एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस. आजकल वोट भी नहीं मिलते मोहित जी. इतना अच्छे काम करने के बाद भी वोट मिलने के लिए पैसा देना पड़ेगा. रिस्क एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस बोल रहा है. सो फिजिबिलिटी स्टडी बात कर रहे हैं, बजटिंग बात कर रहे हैं, रफ प्लान, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वो बात कर रहे हैं ना. इनके साथ साथ में व्हाट इज द रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट इफ हम एग्जीक्यूट करने के चल रहा है, एग्जीक्यूट करने के चल रहा है. फिर एग्जीक्यूट करने का टाइम पे उतना रिस्क होता है. व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ एरिया, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ प्रोजेक्ट, वेदर इट विल बी प्रोटेस्टेड बाय पब्लिक और एनकरेज्ड बाय पब्लिक, वो भी बात करेंगे. कुछ जगह पे आप डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है, किसी को घर चल जाएगा डैम या रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करने का टाइम पे, सम रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को डिसमेंटल करना पड़ेगा, लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम आता है, वो भी बात करना पड़ेगा ऑब्वियसली. यस, इधर स्टेक होल्डर के बारे में भी बात करेंगे इनिशिएशन में. ऑब्वियसली स्टेक होल्डर के बारे में भी बात करना पड़ेगा इधर इनिशिएशन में. फिर शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग, क्या करना, कब करना. वंस हमको एक बार, सुनो ध्यान से, हमको एक बार यस गो अहेड आ गया, गो एंड डू द प्रोजेक्ट, वी डिसाइडेड,
देन हम शुरू करना पड़ेगा व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, whom to take as a resources, कब करना, क्या करना, किससे करना, रिसोर्सेस क्या है, ये पूरा का पूरा शेड्यूल एंड प्लानिंग बनना पड़ेगा. दैट इज शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग. एग्जीक्यूशन में क्या है, एग्जीक्यूशन को बोलते हैं हम इंप्लीमेंटेशन फेज, काम करने वाला फेज ना. इंप्लीमेंटेशन फेज रिसोर्सेस यूटिलाइज कर सकते. यस, शेड्यूलिंग इज डन बाय सीपीएम पार्ट, शेड्यूलिंग इज डन बाय सीपीएम पार्ट. सो इंप्लीमेंटेशन बोलते हैं एग्जीक्यूशन. रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं हम प्रॉपर्ली, रिसोर्सेस को प्रॉपर्ली यूज कर सकते. फिर ये एग्जीक्यूशन टाइम पे वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होता है. एग्जीक्यूशन टाइम पे मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होता है. क्या मॉनिटर करना पड़ेगा, प्लानिंग में हम कुछ वर्क प्लान किया, सुनो ध्यान से, प्लानड वर्क वर्सेस एक्चुअल वर्क चेक करना पड़ेगा ना. आफ्टर 3 months व्हाट इज योर प्लानड वर्क एंड व्हाट इज गोइंग ऑन वर्क, प्लानड वर्क वर्सेस एक्चुअल वर्क. फिर बजट एलोकेटेड वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट. एक्चुअली हम कुछ एक्सपेंड कर दिया, उतना बजट दिया है, उतना खर्चा कर दिया है, वो भी कंपेयर करना पड़ेगा ना. फिर प्लानड क्वालिटी, अभी हमको मिल गया क्वालिटी, एक्चुअल क्वालिटी, वो भी कंपेयर करना पड़ेगा ना. प्लान्ड वर्क वर्सेस एक्चुअल वर्क, बजट एलोकेटेड वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट, प्लानड क्वालिटी वर्सेस एक्चुअल क्वालिटी, पूरा का पूरा कंपेयर करके, मॉनिटर करके, फिर कुछ होगा तो एनी वेरिएशन मिल गया, इफ देयर इज एनी वेरिएशन, फिर रीप्लान करना पड़ेगा ना. रीप्लान एंड रीडिजाइनिंग करना पड़ेगा इफ एनीथिंग नॉट गोइंग विद इन द पॉसिबल शेड्यूल. पॉसिबल शेड्यूल का अंदर नहीं चल रहा है, पॉसिबल शेड्यूल का अंदर नहीं चल रहा है, रीप्लान एंड रीडिजाइन टू चेंज एज पर द लेटेस्ट, टू चेंज एज पर द लेटेस्ट. गुड गुड अभीश, वो बात करेंगे, वो सेपरेट चैप्टर है ना, उधर बात करेंगे अभीश, आप टेंशन मत ले लो. हाँ, रीप्लान रीडिजाइन, रीप्लान रीडिजाइन होगा ऑब्वियसली, रीशेड्यूल बनते हैं ना, न्यू शेड्यूल आएगा ना. रीप्लान रीडिजाइन एंड रीशेड्यूल, न्यू शेड्यूल आ जाएगा हमको ऑब्वियसली. तो इधर बात करना पड़ेगा ये टाइम पे, इधर इट में भी रीप्लान रीशेड्यूल, रीडिजाइन रीशेड्यूल. तो प्लानिंग टूल्स होता है, टेक्निक्स, इसका बारे में बात करना पड़ेगा हम. एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग टूल्स, एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग टूल्स, इसका बारे में क्या क्या आता है. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, WBS पता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बोलते हैं WBS. सो वी वांट टू डू, घर बनने के लिए टॉप डाउन अप्रोच, यस टॉप डाउन अप्रोच, टॉप टू डाउन. तो वी हैव टू डू अवर हाउस कंस्ट्रक्शन इज ए बिग प्रोजेक्ट, इसको बोलते हैं एक बिग प्रोजेक्ट. तो अगेन इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू सब प्रोजेक्ट्स. सब प्रोजेक्ट हो जाएगा ना, सब प्रोजेक्ट 1, सब प्रोजेक्ट 2, सब प्रोजेक्ट 3, सब प्रोजेक्ट 4. तो हम घर बनने के लिए, घर बनने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज रहेगा, जनरल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रहेगा, प्लंबिंग एक्टिविटी रहेगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहेगा, इंटीरियर डिजाइनिंग रहेगा. वो तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो जाएगा ना, नॉट डन बाय सेम पर्सन. इट वाज नॉट डन बाय सेम पर्सन ना. जनरल कंस्ट्रक्शन तो मैसोन या बिल्डर बनते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क तो इलेक्ट्रीशियन करेगा. यस और नो, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज. तो जनरल कंस्ट्रक्शन में अगेन, जनरल कंस्ट्रक्शन में अगेन क्या आता है, टास्क होता है, टास्क होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टास्क. पहले एक्सकवेशन टास्क 1, दूसरा फाउंडेशन बनना टास्क 2, तीसरा वॉल कंस्ट्रक्शन टास्क 3, स्लैब कंस्ट्रक्शन टास्क 4. ऐसा हो जाएगा ना. सेम अगेन इसको भी टास्क बोलते, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 ऐसा बोलते, हर एक चीज को ऐसा बोल सकते. देन फिर अगेन हर एक टास्क डिफरेंशिएट करेंगे हम. एक्सकवेट करने का पहले दूसरा दूसरा काम करना पड़ेगा. वर्क पैकेज, वर्क पैकेज बोलते हैं इनको. वर्क पैकेज 1, वर्क पैकेज 2, वर्क पैकेज 3. फिर अगेन वर्क पैकेज को क्या बोलते हैं, वर्क पैकेज में एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3. तो टॉप डाउन अप्रोच, टॉप इज प्रोजेक्ट, फिर सब प्रोजेक्ट, फिर टास्क, फिर वर्क पैकेज, फिर एक्टिविटी. तो अच्छे से सुनो, L&T is taking the project.
L&T का अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होता है, वो डिपार्टमेंट्स को सब प्रोजेक्ट अलॉट कर दिया। ये डिपार्टमेंट का अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स होता है, L&T का कॉन्ट्रैक्टर्स, ये कॉन्ट्रैक्टर्स को टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 दिया। कॉन्ट्रैक्टर का अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, सब कॉन्ट्रैक्टर 1 विल टेक वर्क पैकेज 1, वर्क पैकेज 2, वर्क पैकेज 3, देन सब कॉन्ट्रैक्टर इज डूइंग दिस एक्टिविटीज। समझ आ गया? L&T एक प्रोजेक्ट ले लिया, द ऑल सिविल इंजीनियरिंग वर्क इज सब प्रोजेक्ट 1, ऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क इज इलेक्ट्रिकल सब पैकेज 2, इलेक्ट्रिकल इज सब पैकेज 3, ऐसा डिफरेंशिएट करेगा। तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स, क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज है, ये चीज करने वाला कॉन्ट्रैक्टर कौन है। सो दैट कॉन्ट्रैक्टर को देता है टास्क, ये कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को देता है वर्क पैकेज। अरे राजीव देखो, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 वन आफ्टर अनदर विल डू ना, एक्टिविटी 3 एक वर्क पैकेज का अंदर भी चलेगा, वन वर्क पैकेज कैरी सेवरल एक्टिविटीज। क्लियर? पहले ये पिक्चर तो लगाना पड़ेगा, वी हैव टू नो दिस काइंड ऑफ शेड्यूल टू बी डन, ये तो पता होना चाहिए ना। सो एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग टूल्स, पहले वाला वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है, दूसरा वाला पीईपी, पीईपी को बोलते हैं हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान। फिर पीआरएम, पीआरएम को बोलते हैं प्रोजेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, किसको क्या काम देना। सेकंड वाला को समझ आ गया, एग्जीक्यूशन कब करना बोलते एग्जीक्यूशन प्लान। रेस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स किसको देना, टू whom we have to give that work, assign the work, assign the task, किसको देना, प्रोजेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स पीआरएम। अंडरस्टैंड? इज द क्लियर? पीईपी एग्जीक्यूशन प्लान में क्या काम कब करना, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट शेड्यूल यू कैन डू। पीआरएम रेस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स में कौन सा काम कौन करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स पीआरएम। फाइनली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैन्युअल, ये प्रोजेक्ट का बारे में रिपोर्ट बुक करना पड़ेगा ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं इनको, ये रिपोर्ट को बोलते हैं हम मैन्युअल बोल सकते हैं, मैन्युअल। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान या मैनेजमेंट प्लान बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं मोगारू, वी कैन से दैट, नो डाउट। चलो फिर no, it is not contract agreement plan, it is regarding all details, specifications, estimations, execution requirements, पूरा लिखने वाला एक प्रोजेक्ट बना लिया शिवम, you made one book ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, that is called प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैन्युअल। अब प्रोजेक्ट करने का टाइम पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनते हैं ना बाबू। फिर क्लोजर में क्या करते हैं हम, व्हाट वी डू इन क्लोजर, क्लोजर में इधर क्या करेंगे, क्लोजर प्रोजेक्ट खत्म हो गया, प्रोजेक्ट डिफरेंस बिटवीन पीईपी एंड पीआरएम, पीईपी में टाइम का बारे में बात कर रहे हैं, पीआरएम में रिसोर्सेस मैन हु इज गोइंग टू डू, एग्जीक्यूशन में कौन सा टाइम पे करना, व्हाट टाइम वी हैव टू डू। पीआरएम रेस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स में हु इज डूइंग द वर्क, कौन सा टाइम पे काम करना, कौन कर रहा है। समझ आ गया? इज द क्लियर? तो अभी बात किया इनके बारे में, देखो ऑब्वियसली अच्छे से आपको नोट्स के लिए इनिशिएशन में दिस इज सेपरेट चैप्टर, इंडिविजुअली ये चैप्टर बात करेंगे हम। क्या बेसिक्स चाहिए इनका बारे में बात करेंगे। टेंडरिंग एंड बिडिंग तो दैट कम्स अंडर इनिशिएशन में हो जाएगा ना, इनिशिएशन और एग्जीक्यूट करने के पहले वो वेरी हो जाएगा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होगा आफ्टर प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग का टाइम पे टेंडरिंग बिडिंग कॉल करेंगे। यस, दैट इज क्लोजर, एमओ गारू। लास्ट पॉइंट्स, दिस वन रश्मि, दिस वन ना time regarding what activity carried out at what time, that is project execution plan. Men who is going to take responsibility and who is going to perform the work, that is project responsibility matrix. The entire data report, project report का बारे में बात कर रहा है ना, project report that is manual। हाँ वो सिर्फ टाइम लगा दिया, फिर हर एक चीज बात करेंगे मोहित, सिर्फ मोगारू हम तो सिर्फ टाइम लगा दिया, फिर हर एक चीज का बारे में इनका अंदर बात करेंगे हम।
everything regarding the project scheduling, everything is discussed there, all constraints and resources. Yes, कौन सा वर्क किसको असाइन हुआ, that will be. Understand Rashmi now? At what time you have to do what kind of work, execution plan. Who is going to do the work, responsibility matrix. That was obviously decided by project manager only. कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है. चलो, सो प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या क्या कर रहा है, पहले हम मेजर टास्क्स क्या होता है इसको आइडेंटिफाई कर रहा है. टोटल प्रोजेक्ट में व्हाट आर ऑल द मेजर टास्क्स, इसके लिए बात कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है. देन वी आर एस्टिमेटिंग टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्सेस. क्योंकि इनिशिएशन में रफ बजट प्लान प्रिपेयर कर दिया, नॉट डिटेल्ड कंप्लीट इंफॉर्मेशन. तो अभी प्लानिंग में डिटेल्ड टाइम, कॉस्ट एस्टिमेशन, रिसोर्सेस प्लानिंग करेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग में. फिर व्हाट एवर वी हैव मेड प्रिपेयर्ड इनके लिए रिव्यू एंड कंट्रोल. देन इसका बारे में डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन. बाद में हु इज गोइंग टू बी द मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स. डिसाइड अबाउट हु इज गोइंग टू बी द स्टेक होल्डर्स. मैनेजमेंट कौन है वो डिसाइड करेंगे. रिव्यू एंड कंट्रोल ऑफ वट एवर प्लान ना, इसका बारे में और एक बार रिव्यू करना. रिव्यू करने के बाद कंट्रोल हो जाएगा ना अच्छे से. समझ आ गया आपको? आपका पास रफ एस्टिमेट है, अभी डिटेल्ड एस्टिमेट बना लिया, दोनों कंपेयर करके रिव्यू करना. सो यू कैन मॉडिफाई दैट ना अभिषेक. इधर तो रफ बना लिया, रफ प्लान, इधर तो डिटेल्ड प्लान बना लिया, डिटेल्ड. तो ये दोनों कंपेयर करके रिव्यू करना पड़ेगा, ये दोनों कंपेयर करके रिव्यू करना पड़ेगा. फिर ये स्टेज में आप टेंडर लगाने के लिए, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट टेंडरिंग, नाउ यू कैन टॉक अबाउट, नाउ यू कैन टॉक अबाउट टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. फिर वो भी रिव्यू करना, किसको देना किसको ना देना. रिव्यू एंड कंट्रोल होता है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में. कौन सा कंपनी को प्रोजेक्ट देना है, कौन सा कंपनी को ना देना है. करेक्ट. मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल हर एक चीज में लगाना. प्रोजेक्ट हम आज शुरू किया, सोच लिया प्रोजेक्ट शुरू करना, प्रोजेक्ट मैनेजर आज से हर एक दिन मॉनिटर करना, हर एक दिन कंट्रोल करना टिल क्लोजर. इवन क्लोजर होने के बाद 1-2 साल मेंटेनेंस टाइम पे भी मॉनिटर एंड कंट्रोल करना. हर एक दिन मॉनिटर कंट्रोल तो करना पड़ेगा. तो इधर वर्क ब्रेकडाउन कैरीड आउट ना प्रोजेक्ट प्लानिंग में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया. एट व्हाट फेज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज कैरीड आउट. प्लीज अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया. एट व्हाट फेज ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैरीड आउट. एट व्हाट फेज? प्रोजेक्ट प्लानिंग में. प्रोजेक्ट प्लानिंग में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैरीड आउट. सो इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन. तो इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन में एक्चुअल वर्क कैरीड आउट हियर ना. इधर तो एक्चुअल वर्क कैरीड आउट, एक्चुअल वर्क कैरीड आउट हियर. टाइम इज एक्सपेंडेड, मनी इज स्पेंट, डिलीवरेबल रिक्वायरमेंट तो रीच हो जाएगा, डिलीवरेबल रिक्वायरमेंट तो रीच हो जाएगा उधर, मनी एक्सपेंडेड, टाइम कंटिन्यूड. चलो फिर देन प्रोजेक्ट कंट्रोल फंक्शन. कंट्रोल फंक्शन क्या है? मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. वो भी बोल रहे हैं, अभी बात किया ना. चेक पॉइंट्स, planned schedule, actual schedule, planned cost, actual cost, planned quality, actual quality. That is called monitoring and control. Outcome आ रहा है या नहीं, हमारा desired outcome आ रहा है या नहीं. वो नहीं आ गया तो रिटर्न बैक कर सकते हैं. You can go back, reschedule, replan. Yes, change का schedule, schedule change, budget change, time change वो भी कर सकते हैं monitoring and control में. तो प्रोजेक्ट क्लोजर का बारे में बात कर रहे हैं अभी. Contract close out, administrator close out, hand over the documents, design and deliverables, everything we are hand overing to the vendor. Who is client? Who is going to take the project? Client is going to take the project ना. इसको पूरा देते हैं अभी. You are going to hand over everything, documents, designs and deliverables. Contract close हो जाएगा, administrator close हो जाएगा. अरे मयांक गारू, that is only ना. Work breakdown structure is carried out. So where you are planning about work breakdown structure? WBS work breakdown structure is this one. This one. वो कहां बात कर रहे हैं? प्लानिंग फेज में बात कर रहे हैं ना. कंप्लीशन, टर्मिनेशन, एंडिंग, क्लोजर, ऑल आर सेम. अक्षय, कंप्लीशन, टर्मिनेशन, एंडिंग, क्लोजिंग. मयांक समझ आ गया? वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैरीड आउट मींस प्रोजेक्ट प्लानिंग का टाइम पे हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करेंगे. वो बोल रहा है, वो बोल रहा है. क्लोजर में कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट होता है, ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स नलिफाइड ना. सो व्हाट एवर द कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन बिल्डर एंड क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर एंड क्लाइंट, वो तो नलिफाइड हो जाएगा. लीगल डॉक्यूमेंट्स, ऑल रूल्स नलिफाइड बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज क्लोज्ड आउट. खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो. एक बार आप साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज आउट. द लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी नलिफाइड वंस यू क्लोज द प्रोजेक्ट. समझ आ गया बाबू? चलो फिर तो कल बात करेंगे रिमाइनिंग.